ये सब क्या है? मेरे जीवन का वो हिस्सा जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहती। मैं कुछ समझा नहीं। मगर ये पूरा कैनवस तुमने काला क्यों कर दिया? जोगिन, कुछ यादों का रंग काला होता है और उससे हमें कभी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और यही सोचकर मैंने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से को मिटा देने का फैसला किया है। मगर बॉडी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जोगिन, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आज जब परी मेरे सामने ये पेंटिंग लेकर आई थी तब मैं इनके बीच में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। इनमें लगे हर एक रंग मुझे घूर रहे थे और मुझे चीख चीख कर कह रहे थे कि मैं कभी भी इनके पकड़ में से बाहर नहीं आ पाऊंगी। मगर मैंने हार नहीं मानी जोगिन, और आज इनको भी मैंने हरा दिया। ये तुम क्या कह रही हो बॉडी? जोगिन, मैंने डिसाइड किया है मैं तब तक रंग को हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक कि मैं खुद को माफ नहीं कर देती। हेमदी, माफी किस बात की? परी, कभी कभी जीवन में हम ऐसे फैसले कर लेते हैं जिनकी वजह से हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। और ऐसी ही एक गलती मुझसे हुई थी जो मैं रमेश से प्रेम कर बैठी थी। ये टोकरी और अंगूठी कोमला जी को देने देंगे? हम जानते हैं कि महेश हमसे कुछ भी नहीं लेगा, मगर महेश के पिता ने ये अंगूठी देते समय हमसे ये कहा था। और ऐसी ही एक गलती मुझसे हुई थी जो मैं रमेश से प्रेम कर बैठी थी। मुझे माफ कर दीजिए हेमदी, मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा। मुझे नहीं पता था कि ये पेंटिंग आपके सामने लाने से आपको इतना दुख पहुंचेगा। नहीं परी, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि ये पेंटिंग मेरे सामने लाकर तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। तुम मुझसे पूछती थी ना कि मुझे ये पेंटिंग बनाने की प्रेरणा कहां से मिली। ये प्रेरणा मुझे रमेश ने दी थी, मगर आज वो मेरे साथ नहीं है। जानती हो परी, जीवन की दौड़ बड़ी अजीब होती है। उसमें घटने वाली घटनाओं से अगर हम हार जाते हैं ना, तो हमारे अपने ही हमें रुलाने के लिए पीछे छोड़ जाते हैं। और अगर हम जीत जाते हैं तो हम उनसे आगे निकलकर उन्हें रुला भी सकते हैं। परी, आज तुम्हारी वजह से मैं रमेश की यादों से बाहर निकल पाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमें बड़ा